Tech Talks Episode 4. I'm Samia, the core team member of Developer Students Club UT Texila Chapter 2020. So, as all you all know कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि कोई वॉलंटियरली बताना पसंद करेगा कि हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है. Anybody who wants to share voluntarily? Okay, so I'll start. So Internet of Things, it refers to the billions of physical devices that are now connected to the internet, and they are also interconnected to each other. ठीक है. And what these devices do कि ये basically आपका data collect करती हैं और उस data को share करती हैं और फिर in the end specific outcome. One thing to always keep in mind about the IoT is that it always requires an internet connection. Okay, अगर आपके पास कोई भी devices है, अगर आपने उसमें specific sensors install किए हैं और आपने उसको internet से connect कर लिया है, then you get an IoT device, an Internet of Things device. ठीक है, it's a simple concept, but इसकी applications बहुत vast है हमारे पास. So basically, it's possible to turn anything from as small as a toy to something as big as an aeroplane. ठीक है, इसका कोई स्कोप नहीं है कि हमारे पास IoT डिवाइसेस की एक स्पेसिफिक रेंज है कि हम इसे IoT डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है. आप इसमें एक बड़े से बड़े एरोप्लेन को भी, यहाँ पे छोटे से छोटे टॉय को भी आप एक IoT डिवाइस में चेंज कर सकते हो, या फिर आप IoT के एक पार्ट में उसे चेंज कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली जब आप इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर देते हो, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, फिर आप उनमें सेंसर्स ऐड कर देते हैं, तो उनमें एक लेवल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस ऐड हो जाता है, जिस वजह से वो रियल टाइम कम्युनिकेशन कर सकती हैं विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वमेंट. सो दिस इज़ बेसिकली एन IoT डिवाइस. ठीक है. अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस कॉन्सेप्ट का आइडिया हमें कहाँ से आया? एम आई हियरेबल टू ऑल ऑफ यू? यस साम्या, यू आर Yes, yes. ऑडिबल. आई थिंक हारून को जो इशू आ रहा है वो उनकी तरफ प्रॉब्लम है. ओके, सो बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से है? 1982 में कुछ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जो कोका कोला वेंडिंग मशीन होती है उसको उन्होंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया. ठीक है. और फिर उन प्रोग्रामर्स ने एक एप्लीकेशन कोड कर दी जो कि उस ड्रिंक का, जो ड्रिंक हमारे पास उस वेंडिंग मशीन में अवेलेबल थी, उस ड्रिंक का टेम्परेचर चेक कर रही थी. ठीक है. तो ये यहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था. और फिर जब ये सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद इसको फर्दर स्टडी किया गया, इस पे रिसर्च हुई, इस पे 9 में जाके ये ऑफिशियली एक टेक्नोलॉजी की तौर पे रिकग्नाइज हो गई. ठीक है. अब IoT डिवाइसेस के साथ आप कर क्या सकते हो? आप बहुत कुछ कर सकते हो. हमारे पास जैसे एक लाइट बल्ब है. ठीक है. अब स्विच उठ के ऑन करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है लाइट ऑन करना या उठ के ऑफ करना, वो भी रज़ाई से निकल के. सो बेसिकली आप अपने स्मार्टफोन से लाइट बल्ब भी ऑन ऑफ कर सकते हो. आप ऐसे छोटे छोटे काम भी कर सकते हो, या फिर बड़े बड़े काम, जैसे कि जो ट्रक है, आप एक ड्राइवरलेस ट्रक भी बना सकते हो. ठीक है. आप उसे ऑपरेट कर सकते हो विदाउट अ ड्राइवर. तो बेसिकली IoT मेरे बताने का ये मकसद है कि इसकी बहुत बड़ी रेंज है, आप कुछ भी कर सकते हो इस टेक्नोलॉजी के साथ. ठीक है. फिर क्या होता है कि हमारे पास जो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लार्जर ऑब्जेक्ट्स, उनमें आप स्मॉलर IoT कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हो. जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एयरप्लेन का जेट इंजन होता है. ठीक है. आप उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स छोटे छोटे ऐड कर सकते हो, और डिफरेंट सेंसर्स जो होते हैं डिफरेंट डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डिफरेंट डेटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ये श्योर करने के लिए कि जो हमारे पास जेट है हमारा, वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा है. ठीक है. और ये हमारे पास IoT का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली आप डिवाइसेस को कनेक्ट करके इंटरनेट के साथ उनसे एक क्रिएटिव या इनोवेटिव आउटकम ले रहे होते हो. ठीक है. अब मैं आपसे सिर्फ 2-3 एप्लीकेशन शेयर करना पसंद करूँगी. सबसे पहले मेरी एप्लीकेशन है स्मार्ट हाउस या स्मार्ट होम. ठीक है. अब स्मार्ट होम क्या होता है? डेफिनेटली हम सब ने फ्यूचर में अपने घर बनाने हैं. मुझे नहीं लगता कोई बंदा ऐसा नहीं है जो चाहेगा कि मेरा घर ऑर्डिनरी हो. हर कोई चाहता है कि हमारा घर बहुत स्प्लेंडिड हो, आउटस्टैंड करे, हम ऐसा घर बनाएं, ऐसा घर बनाएं. तो मैंने स्मार्ट होम की एग्जांपल इससे सेलेक्ट किया आप सबके लिए.
सो बेसिकली स्मार्ट होम हमारे पास है क्या चीज़? स्मार्ट होम हमारा एक कन्वीनियंट होम सेटअप होता है, जहाँ पे जो हमारे अप्लायंसेस और डिवाइसेस, जितने भी हमारे घर में अप्लायंसेस इंस्टॉल हुए हुए हैं या जितने भी हमारे घर में डिवाइसेस हैं, हम उनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी लोकेशन से, ठीक? मोबाइल या जिसके साथ भी आपने अपना जो डिवाइस है वो पेयर किया होगा, ठीक है? तो जो डिवाइसेस होते हैं हमारे पास घर में, हमारे घर में जितने भी रेफ्रिजरेटर्स, टैबलेट्स, ओवन्स, वॉशिंग मशीन्स, उसके अलावा आपके घर में कैमराज होते हैं, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिस वजह से जो होम ओनर होता है वो जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होने होते हैं उन डिवाइसेस पे वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एक्सेस टू द होम, फॉर एग्जांपल आप घर के बाहर हैं और कोई स्ट्रेंजर आ गया है और यू डिसाइड कि आपने डोर खोलना है कि नहीं खोलना, तो विद दैट स्मार्ट होम डिवाइसेस यू कैन रियली डिसाइड कि आपके घर का एक्सेस किसको है किसको नहीं। इस तरह से आपके घर का टेम्परेचर, आपके घर की लाइटनिंग, आपके घर के होम थिएटर सिस्टम, आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सो बेसिकली एक स्मार्ट होम आपको अलाउ करता है कि आप अपने घर के सारे अप्लाइंसेस को, सारे लाइट्स को, डिवाइसेस को कहीं से भी अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हुए या अपना टैबलेट यूज़ करते हुए कंट्रोल कर सकते हैं विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? अब ये सेटअप वायरलेस सेटअप्स भी हो सकते हैं और ये वायर्ड सिस्टम्स भी हो सकते हैं। हाउएवर जो वायरलेस सिस्टम्स होते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है? और इसका बेनिफिट क्या है? ऑब्वियसली ये कन्वीनियंट है, ये कॉस्ट सेविंग है, ठीक है? अब ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्मार्ट होम है। अब हाँ, एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि स्मार्ट होम का मतलब ये नहीं है कि आपके घर की हर डिवाइस, हर अप्लायंस उसके साथ सेंसर्स के साथ और इंटरनेट के साथ कोड हुई हो, ज़रूरी नहीं है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस एक्सटेंट तक अपने स्मार्ट होम को स्मार्ट बनाना चाहते हो, राइट? तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो खैर जो भी आपने डिवाइसेस कनेक्ट किए होते हैं एक दूसरे के साथ और जिन्हें जिन्हें आप एक सेंट्रल पॉइंट से एक्सेस कर रहे होते हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कुछ भी है, ठीक है? तो डोर लॉक्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, फिर आपके पास कैमरास, लाइट्स और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह ऐसे जो आपके पास सिस्टम से, ये आप ऑटोमेशन सिस्टम कैसा आपको चाहिए ये आप डिसाइड करते हैं, ठीक है? और फिर जब वो आप अपने घर में इंस्टॉल करवा लेते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि आपने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, ओके? फिर वो सिस्टम आपके फ़ोन में या आपके टैबलेट में भी इंस्टॉल किया जाता है और फिर आप वहाँ से टाइम शेड्यूल्स कर सकते हो या भी जो जो भी चेंजेस आपने करनी हो जो किसी भी अप्लायंस में, वो आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। इस तरह से ये वर्क करता है। और जो ये अप्लायंसेस, स्मार्ट होम अप्लायंसेस आते हैं, इनमें सेल्फ लर्निंग स्किल्स होते हैं कि ये इजीली यूज़ आप कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होती अगर किसी ने भी ये यूज़ करना हो, ठीक है? और इवन कि जैसे भी आपको इसमें एडजस्टमेंट्स बनानी हो, आप एडजस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है? और ये डिफरेंट तरीके से आप इनको एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप वॉइस के थ्रू इन्हें ऑपरेट करना चाहो, चाहे आप रिटर्न कमांड या रिटर्न टेक्स्ट के थ्रू इन्हें ऑपरेट करना चाहो, इट्स टोटली अप टू यू। सो ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है आपके होम को स्मार्ट होम में कन्वर्ट करने का, ठीक है? और डेफिनेटली जैसे जैसे इनोवेशन टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, हमें अपने घर में ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी भी चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको हेल्थ के रेफरेंस से बताती हूँ कि आईओटी ने हेल्थ में किस तरह से हेल्प किया। मेरे पास 2 छोटी-छोटी एप्लीकेशंस हैं, इनफैक्ट 3। अब जिस तरह हमारे पास जो एप्पल वॉच है, आई थिंक आप सबको पता है एप्पल वॉचेस कितनी मार्केट में इन थी, कितना इनका मतलब हर कोई चाहता है कि उनके पास एप्पल वॉच हो, ठीक है? अब एप्पल ने कमिटमेंट की है कि जो एप्पल वॉचेस हैं उन्हें ऐसे डिवाइसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जो जिस बंदे ने जिसकी भी वॉच है उस वॉच ओनर की हेल्थ को असिस्ट करे, उस वॉच जिसके जिसकी भी वॉच है उसकी हेल्थ को मॉनिटर कर सके और असिस्ट कर सके, ठीक है? अभी जो सितंबर 2020 में जो एप्पल वॉच की सीरीज 6 आई थी, इसमें ब्लड ऑक्सीजन मेजरिंग फंक्शनैलिटी भी थी, ठीक है? और इसके साथ जो हेल्थ स्टडीज़ हैं, एप्पल ने हेल्थ स्टडीज़ के साथ एम्बार्क करते हुए कुछ इसके बारे में लर्न भी किया और उन्होंने कि जो ब्लड ऑक्सीजन चेंजेस होते हैं वो किस तरह
को मॉनिटर कर सकती है। ठीक है। जो सीरीज 4 थी एप्पल की, सीरीज 4 के बाद से उन्होंने कुछ ऐसे सेंसर्स, हार्ट सेंसर इंस्टॉल किए अपनी वॉच में, जो जिसमें हम जो वॉच है वो अपने ओनर की ईसीजी भी कर सकती है। ठीक है। ईसीजी कराने लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बट एप्पल की सीरीज 4 के बाद ये उनकी वॉच में भी ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ये सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि 24/7 जब तक आपने वो वॉच पहनी हो आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं और आपको असिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो एप्पल वॉचेस थी सीरीज 6 के बाद इन्होंने भी अपने डिवाइसेस में कुछ आईओटी फंक्शनैलिटीज ऐड की, और जो एप्पल वॉचेस हैं अब वो भी हमारे पास एक आईओटी डिवाइस है। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल थी जी, जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं हमारे, वी हैव फैमिली मेम्बर्स जिनको कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो अपने प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या फिर उन्हें लगता है कि इफ़ दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद देम दे वुड फील स्टूपिड, या कुछ उनकी फिजिकल कंडीशंस या मेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो किसी से मतलब इजीली अपना प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आईओटी ने क्या किया कि टेस्ट एंड वाइसा एक चैट बॉट है हमारे पास। ये एक मेंटल हेल्थ चैट बॉट है जो कि आपके साइकोलॉजिकल कोच की तरह काम करता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या मैसेज के थ्रू अपने जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं टेस्ट के साथ। टेस्ट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल कोच। ठीक है। आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, या आपकी इमोशनल प्रॉब्लम है, आप टेस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसमें एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी बिल्ड की गई है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने ऐसी उसमें टेक्नोलॉजी बिल्ड की कि जो भी टफ टाइम्स होते हैं उसके थ्रू वो उनकी कोचिंग करते हैं। ठीक है। टेस आपकी कोचिंग करती है, आपको रिलैक्स करती है। ठीक है। तो इसका एम क्या है कि जो जिस तरह से वो से ही टेस्ट के साथ डिस्कशन कर सकते हो, और स्पेशली वो लोग जो अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो टेस्ट के साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। सो बेसिकली टेस्ट इज योर 4 AM फ्रेंड। ठीक है। ये इसकी बहुत अच्छी एक एप्लीकेशन मुझे लगी थी। और इस तरह से आपके पास एक और एप्लीकेशन है पेस मेकर। सो पेस मेकर हमारे पास क्या है, पेस मेकर एक डिवाइस है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास मेंटल सॉरी हेल्थ सेक्टर में जो मेडिकल कंडीशन है हमारे पास एक कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी हार्ट बीट कभी अप हो जाती है कभी डाउन हो जाती है, उनकी हार्ट बीट स्टेबल नहीं रहती। ठीक है। तो जो पेस मेकर हमारे पास एक डिवाइस है वो इंस्टॉल किया जाता है। पेशेंट अगर उस डिवाइस को यूज़ करता है तो वो डिटेक्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी की हार्ट बीट को, वो आपकी पल्स को डिटेक्ट कर रहा होता है। और अगर उसे लगे कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है या कम है वो आपको मॉनिटर करता है, फिर वो आपको असिस्ट करता है, देन वो आपको बताता है कि जी आपको ये करना चाहिए, आपकी हार्ट बीट अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो इस तरह से आईओटी डिवाइसेस ने हेल्थ सेक्टर में भी पेशेंट्स को बहुत असिस्ट किया है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ स्मार्ट कार्स के बारे में कि अच्छा गाड़ियाँ, सबको शौक होता है कार्स का, सबके पास अच्छी कार्स हों, अच्छा मॉडल हो, दिखने में अच्छी हो, सब कुछ। खैर लेकिन आईओटी कार टेक्नोलॉजी अब जो आ गई है इसने बहुत काफ़ी सारे फैक्टर्स और काफ़ी सारे पॉइंट्स में हमें हेल्प की है, इस तरह से कि ये रूट ऑप्टिमाइजेशन में इसने हेल्प की। अगर आपके पास अपनी गाड़ी में आईओटी डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं, आईओटी सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं, तो जो आपका रूट है मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इस रास्ते आजकल इनफैक्ट आपकी नॉर्मल गाड़ियों में भी जीपीएस सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है। जो आपको पता चल रहा होता है कि आपको किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे हेल्प हुई है। फिर फ्यूल यूजेज में आपको असिस्ट करता है, और इसके अलावा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आपको हेल्प करता है। अब जो स्मार्ट कार्स हैं इंस्टॉल किए गए हैं कि जो आपकी गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपका इंजन है, साइलेंसर है, जो भी है, उनको 24 जब तक आपकी गाड़ी ड्राइव आप कर रहे होते हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वो एज्यूम करते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मे बी अगर ये गाड़ी इतने देर और चली मे बी इंजन में ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो पहले से आपको अलार्म कर देते हैं आपके डिवाइसेस के जी ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो ड्राइवर होता है ही नोज कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसके पास उसके बैकअप्स भी होते हैं। ठीक है।
और ये ड्राइवर सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है, फ्लीट सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, जो ट्रैफिक जहाँ पे ट्रैफिक होती है वहाँ पे आपको असिस्ट करता है कि आपको कहाँ से जाना चाहिए कहाँ से नहीं। खैर, इस तरह से जो आईओटी टेक्नोलॉजी है उसने कार ड्राइविंग में, स्मार्ट कार्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इवन के अब तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ चुकी हैं, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी हैं अब, जिससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो इफ़ यू इनेबल दैट फीचर इन योर कार, तो आपकी गाड़ी सेल्फ ड्राइव, खुद से ड्राइव होती है और वो उस ट्रैफिक से आपको निकलने में हेल्प करती है। या मे भी हमारे पास बिगिनर्स होते हैं जो कार में जो लेन्स चेंज करनी होती हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें असिस्ट करता है। जब हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके सेंसर सारे काम कर रहे हैं, तो वो आपको सेफली ड्राइविंग में भी असिस्ट करती है। जस्ट इन केस ऑफ एनी मिसहैप, सेल्फ ड्राइविंग फीचर इनेबल हो जाता है और यू हैव लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स और रिस्क, ठीक है। और जैसे हमारे पास एल्डरली पीपल होते हैं, जो 65 प्लस 70 प्लस जिनकी एज होती है, वो अब कार ड्राइविंग नहीं कर सकते एफिशिएंटली, तो ये फीचर उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इवन के अब ये जो स्मार्ट कार्स का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत बड़ी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनीज ने इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है अपनी कार्स में। मर्सिडीज़ ने यूज़ किया है, गूगल ने यूज़ किया है, टोयोटा ने यूज़ किया है, बीएमडब्ल्यू ने यूज़ किया है, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेस बना रहे हैं इस फील्ड में, ठीक है। और गूगल ने अभी तक अब गूगल गूगल ने ऑलमोस्ट 500 कार मॉडल्स में अपनी ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है, ठीक है। इसका मतलब ये है बताने का कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जो व्हीकल सेंसर्स होते हैं, ये हमारे पास जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होती है, मैंने जैसे आपको बताया, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट्स बताता है ड्राइवर को कि आपकी गाड़ी में अगर आप फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स के बाद में भी आपका इंजन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, सो यू हैव शुड हैव बैकअप, ठीक है। तो इस तरह से व्हीकल की जो फंक्शनल मैट्रिक्स होती हैं, एक्सेलरेशन हो गई, इंजन टेम्परेचर हो गया, फ्यूल लेवल्स हो गए, ऑयल हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, इस टाइप के जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, इनको मॉनिटर करता रहता है। और अगर हमारे पास कोई भी इश्यूज इसमें जनरेट होने हो, तो वो प्रोबेबल इश्यूज हमें एडवांस में ही नोटिफाई कर देता है ड्राइवर को, ठीक है। और इस तरह से ये असिस्ट करता है ड्राइवर्स को ड्राइविंग में भी, अपनी कार की मेंटेनेंस में भी, और हर तरह से, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, अच्छा, आईओटी सिक्योरिटी के बारे में जब मैं बात करूं, तो दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद ओटी आईओटी, ओके। अब ये जो सेंसर्स होते हैं हमारे पास, हमारे चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारी कार में हो, चाहे वो हमारी स्मार्ट वॉचेज हो, विल यू गाइस प्लीज, do you mind if I just be back in 1 minute? My battery is running out. I'll be back in just 1 minute. Don't mind, I didn't realize that. ओके, सॉरी फॉर दी टेक्निकल इशू। आप लोग तब तक ये करें जब तक सामिया वापस आती हैं कि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है वो आप चैट चैट में टाइप कर दें, तो हम फिर उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे और एंड में भी देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। Sorry for the inconvenience, I'm back. Okay. Yeah. So I was talking about security, right? So अच्छा, security हमेशा से IoT के लिए एक बहुत बड़ा issue रहा है. Am I audible to you? Yes, Samya, you are audible. Okay. सो सिक्योरिटी, मैं बता रही थी कि आईओटी की फील्ड में सिक्योरिटी का इशू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसने अब तक क्रिएट की है कि जो सेंसर्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं आपके स्मार्ट होम्स में, आपके ऑफिस में, आपकी कार्स में, या आपकी जो वॉचेस होती हैं, आईओटी वॉचेस, एनी डिवाइस, क्योंकि जो सेंसर्स होते हैं वो आपका डेटा कलेक्ट करते हैं।
डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, ठीक है। तो 1 सेकेंड, तो क्या होता है कि अब अगर आपका सेंसिटिव डेटा यूज़ हो रहा है तो कस्टमर इज़ नॉट श्योर कि जो उसका डेटा इतना सेंसिटिव डेटा अगर वो अलाउ कर रहे हैं डिवाइसेस को, तो ये उसके लिए सेफ़ है भी कि नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी हर किसी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन सो फार जो आईओटी सिक्योरिटी ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं ये बहुत पुअर रहे हैं। बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस जो होती हैं लिटिल थॉट अपना प्रोवाइड करते हैं किसको कि इसको जो डिवाइस हम बना रहे हैं वो सिक्योर होगा कि नहीं सिक्योर होगा, ठीक है। जिस वजह से बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस हैक हुए हैं। इट इज़ सेड कि मतलब 1 लाख आईओटी डिवाइसेस और आईओटी सेंसर्स हैक हो सकते हैं ऑलमोस्ट 1 मंथ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डेटा होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर में फ्लॉज होते हैं, ठीक है, ये रेगुलर बेसिस में डिस्कवर किए जाते हैं। इस वजह से जो कैपेबिलिटी होती है उस डिवाइस की वो ठीक से फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिवाइसेस है हमारे परमानेंटली एट रिस्क पे हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अगर ये हमारे पास डिवाइस है तो ये हैक नहीं होगा या इसके कोई सॉफ्टवेयर में बग नहीं आएगा। तो जो हैकर्स होते हैं वो एक्टिवली टारगेट करते हैं ऐसे डिवाइसेस को या ऐसे राउटर्स को या वेबकैम्स को, क्योंकि जो इसमें लैक ऑफ सिक्योरिटी है वो इजी इसको इस लैक ऑफ सिक्योरिटी है, उस वजह से इन डिवाइसेस को अटैक करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अच्छा, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है आईओटी में करियर बनाने के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आईओटी डिवाइस जो भी अपना बनाएं, आप उसकी सिक्योरिटी को सबसे पहले प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि अगर आपकी आईओटी डिवाइस सिक्योर नहीं है इट मीन्स कि आपकी आईओटी डिवाइस सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। I have some jokes about the IoT technology here. So you see, अगर if a man is going out या woman is going out, तो रेफ्रिजरेटर आपको याद करा रहा है डोंट फॉरगेट टू बाय मिल्क, ठीक है। बेसिकली अब ये ऐसे बोल के तो नहीं आपको बताएगा, बट ये आपको नोटिफाई कर देता है। जो आपके पास अपने डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होती हैं सेटअप्स, वो आपको नोटिफाई कर देते हैं कि आपने ये चीज़ें खरीदनी हैं, ये करना है, ये करना है। तो ये इस तरह से हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि अगर आपने आईओटी में अपना करियर स्टार्ट करना है और एक सक्सेसफुल करियर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, ओके। सो बेसिक स्किल जो हमारे पास होना चाहिए आईओटी में करियर स्टार्ट करने के लिए, वो है मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग सबसे बेसिक स्किल है, और उसके बाद अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए तो डेफिनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। और अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन को ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पाइथन आर द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट अ करियर इन आईओटी। उसके अलावा आपको सेंसर्स के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आईओटी डिवाइसेस में जाहिर सी बात है आप सेंसर्स इंस्टॉल करते हो। तो इवन ऑलमोस्ट एवरी आईओटी एप्लीकेशन सेंसर उसमें इन्वॉल्व होती हैं इन सम मैनर और द अदर, इन वन वे और अदर, ठीक है। तो ये जो सेंसर्स होते हैं ये डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं रियल टाइम में। तो क्या होता है कि आपको सेंसर्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आना चाहिए। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंसर्स कैसे काम कर सकते हैं या इनको कैसे हम इंटीग्रेट करें कि हमारे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कि ये हमें एक सक्सेसफुल आउटपुट दें, ठीक है। उसके अलावा आपको नोड जेएस के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि जो आईओटी एप्लीकेशंस बनानी होती हैं हमें, उसके लिए सबसे वाइडली और सबसे प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है हमारे पास नोड जेएस है, ठीक है। तो अगर आपको नोड जेएस आती है, अगर आपको लगता है पाइथन जावास्क्रिप्ट अभी हम इन सेमेस्टर्स में सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं देन आप आईओटी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी आईओटी इंजीनियरिंग जो है वो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स के साथ भरी पड़ी है, ठीक है। प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, डेटा लॉस होता है, फिर मलिशियस अटैक्स होते हैं, हैक हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि जो आईओटी का कॉम्प्लेक्स नेचर है उसमें जो सिक्योरिटी को इतना लोग मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि प्रेफरेंस नहीं देते, हालांकि उन्हें देनी चाहिए, ठीक है। तो जो टेक कंपनीज हैं वो उन प्रोफेशनल इंजीनियर्स को डेफिनेटली प्रेफर करेंगे जो इस सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस उन्हें देंगे, ठीक है। इसलिए आपको सिक्योरिटी साइड पे जो आईओटी की सिक्योरिटी साइड है उसको भी पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और जीपीएस सिस्टम्स।
जीपीएस सिस्टम्स, जब से आईओटी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जीपीएस सिस्टम्स का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। लोकेशन अवेयर डिवाइसेस पे बेस्ड होते हैं। इस वजह से जीपीएस सिस्टम्स के बारे में भी आपको एक अच्छा नॉलेज हो तो आप आईओटी में एक अपना सक्सेसफुल कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको भी चीज़ें बताई हैं कि आप किन स्किल्स पे फोकस करें, वो हो गई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, नोड जेएस, सिक्योरिटी एंड जीपीएस सिस्टम्स। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको आती है तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये स्किल्स आते हैं या आप इन स्किल्स पे काम कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली आईओटी में अपना कैरियर परस्यू करने के लिए ट्राई करें। ओके, एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे।